अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे। बेटा आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल का मतलब ये होता है कि जो आपकी वैल्यूज़ को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, यानी कि आपकी विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके पास क्वार्टाइल्स कितने होते हैं? बेसिकली बेटा तीन क्वार्टाइल्स होते हैं। कितने? तीन क्वार्टाइल्स, Q1, Q2 एंड Q3। ये जो Q2 है ये बेसिकली मीडियन ही होता है, और Q3 थर्ड क्वार्टाइल, Q1 जो होता है वो फर्स्ट क्वार्टाइल, इसको लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं, और Q2 को क्या बोलते हैं? अपर, सॉरी Q3 को क्या बोलते हैं? अपर क्वार्टाइल। इसी तरीके से डिसाइल आपके पास होते हैं। डिसाइल कितने होते हैं? 10 होते हैं। चूंकि ये डाटा 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इसीलिए इसको डिसाइल कहते हैं। परसेंटाइल से मुराद परसेंट से है। ये 100 इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करता है, इसीलिए इसको परसेंटाइल कहते हैं। और परसेंटाइल आपके पास कितने होते हैं? 99 तक होते हैं। P1 से शुरू होते हैं। P स्टैंड्स फॉर परसेंटाइल, P1 यानी कि पहला, P2 दूसरा, और एंड सो ऑन P25 यानी कि 25वां परसेंटाइल। फिर इसी तरीके से चलता जा रहा है 50वें परसेंटाइल तक, फिर 75 तक, फिर 99। इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करने के लिए P87 भी दे सकता है, P65 भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। और एक नज़र अगर डिसाइल पे दौड़ा लें तो डिसाइल देखें, D स्टैंड फॉर डिसाइल, D1 पहला डिसाइल, D2 दूसरा, और एंड सो ऑन D9 तक। अब आ जाएं फार्मूलाज पे कि क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल फ्रॉम अनग्रुप डाटा एंड डिस्क्रीट सीरीज। तो सबसे पहले क्वार्टाइल अनग्रुप के लिए Q1 किसकी इक्वल है? n+1 डिवाइड बाई 4। ये देखिए बेटा 4 क्यों आया? आपको याद हो मीडियन में आप 2 लिखते थे, यहां पे 4 इसलिए आया कि ये चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कितने? चार इक्वल पार्ट्स। तो इसीलिए n+1 डिवाइड बाई 4। इसी तरीके से Q2 है। Q2 आपके पास क्या है? Q2 आपके पास क्या है कि ये जो सब्सक्रिप्ट में 2 है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि n+1 चार इक्वल पार्ट्स में करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दे। फिर इसी तरीके से Q3 क्या है? ये देखिए सब्सक्रिप्ट का 3 जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। आपके सारे फार्मूलाज में ऐसे ही ये जो सब्सक्रिप्ट की वैल्यूज है मल्टीप्लाई होती जाएगी। ये देखिए ये Q1 है तो ये भी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये मीडियन की इक्वल लिखा हुआ है Q2, ऊपर भी मैंने बताया कि मीडियन की इक्वल है। कैसे? ये 2 और 4 कैंसिल आउट हो तो n+1 डिवाइड बाई 2 आ जाता है, जो कि मीडियन की इक्वल है। इसी तरीके से डिसाइल्स पे आ जाए। पहला डिसाइल n+1 डिवाइड बाई 10। देखें ये जो 1 है ना, बच्चे ये पूछते हैं कि सर यहाँ पे ये 2 सब्सक्रिप्ट लिखा हुआ है, 3 भी ये जो यहाँ पे आ रहा है 3, ये भी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पर 1 का ये 1 नहीं लिखा हुआ, 1 का ये 1 नहीं लिखा हुआ। बेटा बात ये है कि 1 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर उसका सेम वही आता है, तो इसीलिए 1 यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद D3। D3 आपके पास क्या है कि आपने 3 को मल्टीप्लाई किया n+1 डिवाइड बाई 10। देखिए सब हो रहा है कितने इक्वल पार्ट्स में? 10 इक्वल पार्ट्स में, तो डिवाइड बाई 10 आ गया। और जो जो फाइंड आउट करे D5 चाहिए, पांचवा डिसाइल चाहिए, तो पांचवे से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये देखिए D5, ये 10 और ये 5 कैंसिल आउट हुए तो n+1 डिवाइड बाई 2, तो ये किसकी इक्वल है? D5 में मीडियन की इक्वल, यानी कि Q2 मीडियन की इक्वल और D5। इसी तरीके से आप चलते जाए, यहाँ पे D6 D7 ही फाइंड आउट हुआ हुआ, तो D6 D7 आप खुद भी लिख सकते हैं कि D6 किसकी इक्वल होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखें D6 का फार्मूला मैं बनाऊंगा। कैसे आएगा? 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा? n+1 डिवाइडेड बाय 10th वैल्यू। ठीक हो गया। इसी तरीके से D7 D8 D9। अब आ जाए परसेंटाइल पे। परसेंटाइल क्या है कि आपके पास P1, P स्टैंड फॉर परसेंटाइल, और n+1 डिवाइड बाई 100, यानी कि डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में आपने क्या किया है? डिवाइड किया। तो n+1 डिवाइड बाई 100। P2 है सेकंड परसेंटाइल चाहिए या दूसरा परसेंटाइल आप कहना चाहिए, तो आपने क्या किया? 2 को मल्टीप्लाई कर दिया n+1 डिवाइड बाई 100 से। इसी तरीके से आपके पास ये मुख्तलिफ परसेंटाइल्स आ गए। आपके पास P25 किसकी इक्वल है? Q1 की इक्वल होता है। P50 किसकी इक्वल है? ये देखिए मीडियन की इक्वल, ये 2 आ जाता है यहाँ पे, तो ये किसकी इक्वल आ गया? मीडियन की। अब जो ऊपर आपने डिस्कस किया था उससे आपको क्या पता चला कि आपके पास मीडियन किसकी इक्वल होता है? Q2 D5 और P50 के, और Q1 किसकी इक्वल होता है? P25 के, और Q3 किसकी इक्वल होता है? P75 के। ये देखिए, ये इनको अगर आप कैंसिल आउट करें तो ये देखिए आपके पास क्या आ रहा है? 3n+1 डिवाइड बाय 4 आ रहा है।
तो ये रिलेशन था। ये बेसिकली ये जो आपके पास ये जो दोनों चीज़ें डिफाइन की हुई हैं ये क्या है आपके पास रिलेशन है। अब एग्जाम्पल 3.26 है, फाइंड मीडियन Q1, Q3, D9 एंड P55 फॉर द फॉलोइंग डाटा। अनग्रुप की आपके पास वैल्यूज लिखी हुई हैं 71, 81, 90, 100 एंड सो ऑन 21, 51 तक। एक बात याद रखिएगा, मीडियन के आगे ही ये सारे के सारे इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल। आपने सबसे पहले जिस तरह के मीडियन में आप डाटा को अरेंज करते थे, इसमें भी आपने क्या करना है, डाटा को अरेंज करना है। आपने डाटा को अरेंज किया तो देखें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद सबसे छोटी वैल्यू क्या थी, 7 थी, उसके बाद वैल्यू क्या थी, 9 थी, फिर 13 थी, फिर 16, 21। तो ये टोटल वैल्यूज कितनी होगी, 21। मीडियन फाइंड आउट करना है तो मीडियन में आपके पास सबसे पहले क्या बात होती थी, आप ये देखते थे कि आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज इवन है या ऑड है। यहां पर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड हैं तो आपने मीडियन का फार्मूला लगाया, वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। n क्या, 21, नंबर ऑफ वैल्यूज 21 डिवाइड +1 डिवाइड बाई 2, तो क्या आई 11th आइटम। 11th आइटम कौन सी बनती है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 कौन सी आई, 52। तो आंसर क्या आया, 52। अब आज Q1 फाइंड आउट करना है तो Q1 का फार्मूला आपको पता है n+1 डिवाइड बाई 4। अब जो ये क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स हैं, इसमें आपको ये चीज की जरूरत नहीं है कि इसमें आपके पास इवन या ऑड होना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ मीडियन के कंसेप्ट में है। इसमें आप एज इट इज ही लेके चलते हैं, एक ही फार्मूला है, कोई इवन और ऑड वाला नहीं है। सिर्फ ये चीजें बताता है कि एक डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 10 पार्ट्स में कर रहा है या 100 में कर रहा है। तो Q1 क्या है, वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाई 4। तो जब आपने n की वैल्यू पुट की यहाँ पे 21 और 1 डिवाइड बाई 4, तो आपके पास क्या है, 5.5 आइटम। अब बेटा एक बात है, ये जो 5.5 आइटम लिखा हुआ है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास मैं कहूं कि शूज हैं या आपके पास मैं कहता हूं बुक्स हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि 5.5 बुक्स हैं? नहीं। या आप यूं कह सकते हैं कि 5.3 बुक्स हैं या 5.2 बुक्स हैं। ये देखें, ये नीचे भी 16.5, आप ऐसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इसके लिए क्या है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसके इस केस में मीडियन निकालने के लिए आप यहां से ये 5 को एज इट इज लिखते हैं। ये जो 5th पॉइंट से पहले वाला होता है ना नंबर, इसको आपने लिखा कि वैल्यू ऑफ 5th आइटम प्लस, अब ये पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है ना, ये नेक्स्ट वैल्यू को भी ले रहा है। तो नेक्स्ट वैल्यू को कैसे लेता है, आप प्लस लिखते हैं, जो पॉइंट के बाद वैल्यू है 0.5 आ गई, और नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू माइनस करते हैं। यानी कि देखें 5वीं आइटम थी ना, तो उसकी अगली आइटम क्या हुई, 6th हुई, तो 6 में से आपने 5वीं को माइनस किया, तो अब 5वीं आइटम आपके पास क्या थी, यहां पे लिखा हुआ है 21। 6वीं आइटम क्या थी, 33। ये देखें यहां पे आपके पास वैल्यू ऑफ 5th आइटम आ गई 21 प्लस 0.5 ये वाला जो पॉइंट के बाद था, और फिर उसके बाद 33 6th आइटम माइनस 21 यानी कि 5th आइटम। तो आपके पास इसको सॉल्व करके 27 है। जरा इसकी नेक्स्ट एग्जांपल को मैं आपको करवाता हूं। फिर से लिखा हुआ है Q3 फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम, यानी कि वैल्यू ऑफ 21 + 1 डिवाइड बाई 4th आइटम आपने फाइंड आउट करनी है। आपके पास आपने मल्टीप्लाई किया तो 16.5 आइटम आ गई। अब देखिए 16th आइटम आपने लिख ली प्लस जो पॉइंट के बाद 0.5, ठीक हो गया, और अंदर क्या आ गई 16 के बाद अगली आइटम कौन सी होती है, जाहिर सी बात है 17 - 16, तो 17 - 16। ऊपर आप डाटे में देखें तो 16 आइटम आपके पास कौन थी, 78 थी। यहाँ पे 7.8 लिखा हुआ, ये गलत है, इट्स 78 प्लस 0.5 और 17th आइटम आपके पास कौन सी थी, ये देखें यहाँ पे, ये 81 आपके पास 17th आइटम है, 81 माइनस, ठीक है 78, और ये आपके पास आंसर आ गया 79.5। इसी तरीके से D9 डिसाइल 9, ये देखें D9 फाइंड आउट करना, तो 9 इंटू 10 n+1 डिवाइड बाई 10, यानी कि 10 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड बाई 10 हो गया, और D9 फाइंड आउट करना है। और 9 सबस्क्रिप्ट का, ये सबस्क्रिप्ट होता है जो आपके पास वैल्यू आती है ना वेरिएबल के नीचे लिखी होती है छोटी सी वैल्यू, उसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो 9 सबस्क्रिप्ट मल्टीप्लाई किया 9 इंटू n+1 डिवाइड बाई
सॉल्व किया तो 19.8 आइटम, 19 वैल्यू ऑफ 19 आइटम यानी कि 19 नंबर पे आने वाली आइटम की जो वैल्यू थी वो 90 प्लस अब पॉइंट के बाद 0.8 और 19 के बाद अगली आइटम कौन सी थी 20 माइनस फिर 19 यानी कि अगली वैल्यू 20 माइनस 19। तो आपके पास ये इसको सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यूज पुट की 99 माइनस 90 यानी कि 20 आइटम 99 सॉल्व किया तो 97.2। इसी तरीके से P55 है, P55 55 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 100 तो ये आपके पास 12.1 आया था, वैल्यू ऑफ 12th आइटम प्लस 0.1 पॉइंट के बाद 12 के बाद अगली 13 आइटम माइनस 12 आइटम तो 65 प्लस 0.1 और 66 माइनस 65 तो आपके पास 65.1 आंसर। आज के बेटा क्वार्टाइल्स वाला टॉपिक अनग्रुप तक यहीं हम इसको क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह कल हम क्वार्टाइल परसेंटाइल और डिसाइल हम पढ़ेंगे अपने ग्रुप के फार्मूले के लिए। और इसी के साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म पजीर हुआ। बेटा अपना ख्याल रखिएगा, इसके हवाले से जो भी आपकी प्रैक्टिस के सवाल हैं उनको लाजमी करें। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।